नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की गणित में, जो आपका अध्याय 9 त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से संबंधित जो लगभग 12 समस्याएं, 12 सवाल हमने 13 हल कराए थे। तो आज के वीडियो में हम सभी जो आपके आगे वाले सवाल हैं, जो भी एक्सरसाइज 9 है उसके जो भी सवाल हैं, उन सभी सवालों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए, अब आपको बता रखा है हमने कि यहाँ से आपको एक 6 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाना है, 100%। इस अध्याय से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, एक 6 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलिए, टाइम को देखते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पर, जो भी हमारा न्यूमेरिकल सवाल है आज का पहला। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप सभी कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित, एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है 30 अंश। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण कितना हो जाए, 45 अंश। तो एक अपूर्ण मंदिर का आधार जैसे 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण है आपका 30 अंश। मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। तो मंदिर की ऊंचाई पूछी गई है आपसे। चलिए, पहले का ऐसा ही मंदिर बना लेते हैं। ये रहा आपका कोई मंदिर, अपूर्ण मंदिर है, अभी पूरा नहीं बना हुआ है। कैसा है, अपूर्ण है आपका। चलिए, इस प्रकार ये हो गया आपका अपूर्ण मंदिर। अब सवाल में दे रखा है कि किसी बिंदु से शिखर, ये बिंदु मान लेते हैं, यहाँ से कितनी दूरी है, 30 मीटर। ये है आपकी 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 30 मीटर। अब एंगल जो है वो कितना है शिखर से यहाँ से आपका, ये 30 अंश कितना दे रखा है। अब पूछा गया है कि मंदिर की ऊंचाई कितनी और बढ़ाई जाए कि उसका एंगल जो है वो कितना हो जाए, 45 अंश। तो मान लेते हैं आपको ऊंचाई एच, जो ऊंचाई बढ़ानी है वो एच बढ़ा लें और ये एंगल आपका हो जाएगा 45 अंश। लीजिए ये, ठीक, 45 अंश। अब बस नामकरण करना है हमें। तो इस बिंदु को मान लेते हैं ए, ये हो गया आपका बी, ऊपर मान लो सी, ये हो गया पी। चलिए, आगे अब हल करते हैं। तो ए बी एक मंदिर है, ए बी एक मंदिर है। अब समकोण त्रिभुज सीधा ए पी बी में, समकोण त्रिभुज ए पी वी में, देखिए ए पी वी, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। लंब और पान में हो जाएगा आधार। अब लंब हमारे पास है, देखिए ए बी, और आधार क्या है, पी बी। ए बी और पान में हो जाएगा आपका पी बी। और थीटा का मान हमें दे रखा है 30 अंश, और लंब ए बी पता नहीं है, और पीवी का मान कितना है, 30। तो टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी, और पान में 30 हल करेंगे तो ए बी और √3 बराबर 30। या आगे जब इसे हल करेंगे
तो ए बी बराबर हो जाएगा 30/√3। ऊपर नीचे अंडर रूल 3 का गुणा कर लेते हैं तो बन जाएगा ए बी बराबर 30√3/3। 3 × 3। ए बी बराबर हमें प्राप्त हुआ 10√3 मीटर। ए बी बराबर 10√3 मीटर। अब पूछा क्या गया है हमसे, मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। तो अब देखिए अगला त्रिभुज जो हमारा बन रहा है सी बी पी। तो समकोण त्रिभुज सी बी पी में tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। अब लंब हमें कितना है देखिए, लंब है अब हमारे पास बीसी और आधार तो पीवी दिख ही रहा है। tan थीटा का मान है 45 अंश और बीसी 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 क्या हो जाएगा आपका, एच मान रखा है एच प्लस ए बी, देख रहे हैं चित्र में, अपान में 30। और tan 45 का मान सभी को पता है कितना है, 1। तो tan 45 का मान 1 है। 1 बराबर एच पता नहीं है और ए बी का मान है 10√3 मीटर अपान में 30। तो गुणा करेंगे तो 30 बराबर एच प्लस 10√3। अब यहां से क्या हमें निकालना है, एच का ही मान पूछा गया है। तो एच का मान निकालने के लिए देखिए 30 और माइनस का 10√3 और बराबर में एच, या एच बराबर 30 माइनस 10 और √3 का मान 1.732। तो इसे जब हल करेंगे तो 30 माइनस 17.32, या घटाने पर हमें प्राप्त होगा 12.68 मीटर। तो जो मंदिर है उसे 12.68 मीटर ऊंचा बनाया जाए तो एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 अंश। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल स्क्रीन पे आपके सामने लिखा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। हमें टावर की ऊंचाई पूछी, टावर की ऊंचाई। तो बना लीजिए पहले चित्र। ये मान लेते हैं हमारे पास कोई भवन, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 7 मीटर। ये आपका भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर। अब इसके ऊपर क्या लगा है, केबल टावर। तो ये रहा आपका केबल टावर और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें, वो एंगल 60 अंश। अब पाद का अवनमन कोण दे रखा है कितना आपका, 45 अंश। तो ये तो रहा आपका फिगर। देखिए जो सवाल में हमसे पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग। तो ए वी सी और यहाँ पे ले लेते डी और ये आपका बिंदु बी। अब जो टावर है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर। चलिए बस अब चित्र बन गया, जान जान लीजिए आप, सवाल भी आपका हल हो गया।
मुख्य काम है इन सवालों में चित्र को ही बनाना। तो माना जो केबल टावर है आपका, केबल टावर बराबर है CD। कोई दिक्कत? तो केबल टावर है हमारे पास CD और भवन की ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो सीधा आप समकोण त्रिभुज DAE, समकोण त्रिभुज DAE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब tan थीटा, tan 60 अंश है आपका, और लंब देखिए कितना है हमारे पास, HD माना है H। आधार कुछ मान लेते हैं, चलिए X मान लेते हैं, ये X मीटर। चल, तो आधार नीचे BC बराबर है आपका यही, तो ये आपका हो जाएगा X। अब यहाँ से √3 होता है tan 60 का मान बराबर H अपान में X, या H बराबर हो जाएगा आपका X √3, X मल्टीप्लाई √3। चलिए इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब दूसरा त्रिभुज देखिए, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब तो अपान में आधार। तो tan थीटा की जगह आपका 45 अंश, और लंब इसका क्या है? AB और नीचे आधार है BC। तो tan 45 का मान 1 और AB बराबर है आपका C, तो ये है आपका 7, और BC का मान X। तो X बराबर हो जाएगा आपका 7 मीटर। X का मान हमें जो प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 7। अब पूछा क्या गया हमसे? CD। तो CD बराबर देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? CD टोटल ऊंचाई पूछी गई है केबल टावर की, तो CD बराबर हो जाएगा CE प्लस DE। और CE का मान 7 और DE का मान कितना है हमारे पास? 7√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7√3, क्योंकि ये x का मान हम यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो ये आपका हो जाएगा 7√3। अब यहाँ से 7 कॉमन ले लेते हैं, बन जाएगा √3 + 1 मीटर। तो लीजिए, कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट। अगला सवाल, 16 नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पे आप। क्या लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के चल तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश और 60 अंश है। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार की ऊंचाई, तो ये लीजिए, भूमि के एक बिंदु से लिखा है 20 मीटर ऊंचे। कितना है? 20 मीटर ऊंचे है ये ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। एंगल है आपका कितना कितना है? 45 और शायद 60। हाँ, 45 और 60। तो ये आपका एंगल हो गया एक 60 अंश, और दूसरा है कितना? 45 अंश। ये लीजिए बस। फिगर की ही मुख्य है, इसमें जो मुख्य जड़ जो है आपका, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है उनमें
फिगर का ही मेन रोल होता है, तो फिगर आप बनाना सीखें पहले। अब चलिए, नामांकन इनका का आप अपनी मर्जी से किसी प्रकार कर सकते हैं, हम ए बी सी और डी। अब ऊपर मान लेते हैं कुछ एक्स या जो भी माने, चलिए एक्स मीटर मान लेते हैं, ये डी सी या सी डी आपका कितना है, एक्स मीटर। बस अब देखिए जो त्रिभुज बन रहे हैं, तो उसमें आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर है लंब अपान में है आपका आधार। अब टेन थीटा की जगह कितना है आपका 45, और लंब है देखिए कितना एबीसी में 20, तो आधार हमें पता नहीं, आधार है आपका ए बी। टेन 45 का मान 1 या बराबर में 20 अपान में ए बी, या ए बी बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 20 मीटर। ए बी का जो मान प्राप्त हुआ वो 20 मीटर। अब अगला त्रिभुज देख रहे हैं आप सभी, ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। अब ए बी डी पूरा त्रिभुज है, इसमें आपका टेन 60 अंश, और लंब है कितना आपका 20 प्लस एक्स, पूरा हो जाएगा तो अपान में आधार आपका ए बी। देख रहे हैं कोई समस्या आ रही हो कि ए बी डी जिसमें लंब है हमारा बी डी, बी डी में क्या है 20 प्लस एक्स, और टेन 60 का मान होता है रूट का 3 बराबर 20 प्लस एक्स अपान में ए बी। तो ए बी का मान दे रखा है हमें, मिल चुका है, तो रूट 3 बराबर 20 प्लस एक्स अपान में 20। तो इसे जब हल करते हैं हम सभी, तो 20 और रूट 3 बराबर हो जाएगा 20 प्लस एक्स। या हल करेंगे तो 20 रूट 3 माइनस का 20 बराबर एक्स, या 20 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 माइनस का अपन बराबर एक्स। तो ये रहा आपका एक्स बराबर 20 रूट 3 माइनस का 1 मीटर। चलिए ये नोट कर लीजिए, ये रहा आपका 20 रूट 3 माइनस 1 मीटर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी चलिए अगला, नेक्स्ट सवाल। लिखा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्र जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः आपको 30 और 45 दे रखे हैं। यदि लाइट हाउस के एक की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई है, जहाजों के बीच की दूरी। तो ए बी आपका लाइट हाउस है, चलिए पहले फिगर ही ले लेते हैं। ओके, ए बी एक लाइट हाउस ये रहा,
ए और वी। अब देखिए क्या है, लाइट हाउस हमने मान लिया ए और वी। तो इसमें एंगल कितना है, एक 35 और एक 45 अंश। अब नमन कोण जो दे रखा है, एक आपका 30 अंश और दूसरा कितना है, 45। ये रहा 30 अंश और 45। तो ए बी हमने एक लाइट हाउस मान लिया, जिसकी ऊंचाई हमें दे रखी है 75 मीटर। चलिए ए बी ये लाइट हाउस, इसकी ऊंचाई है हमारे पास 75 मीटर। चलिए सी और डी। अब पूछा क्या गया है कि यदि लाइट हाउस के एक की ओर जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी हमसे पूछी गई है, जहाजों के बीच की दूरी। तो माना ए बी एक लाइट हाउस, ए बी क्या है आपका, लाइट हाउस है, और ए बी बराबर दे रखा है 75 मीटर। ए बी बराबर 75 मीटर। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब लंब है आपका ए बी और आधार है आपका ए सी। अब टेन थीटा, थीटा की जगह क्या है आपका 45 अंश, और लंब है 75, आधार आपका ए सी। टेन 45 का मान 1 बराबर 75 और 95 ए सी, या ए सी बराबर यहां से हमें प्राप्त हो गया 75 मीटर। ए सी बराबर 75 मीटर। अब जो नेक्स्ट त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी डी, तो पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब और बटे में आधार। तो टेन थीटा की जगह 30 अंश और लंब है आपका 75 और आधार क्या है एडी, यहां से यहां तक। टेन 30 का मान होता है 1/√3 और बराबर में 75 और अपान में एडी, या ए डी बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर। 75√3 मीटर। अब पूछा गया है कि एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो बीच की दूरी, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछी गई है सी डी। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी सी डी, सी डी का मान हमसे पूछा गया है, ये सी और डी। तो ए डी और माइनस हो जाएगा आपका ए सी। ए डी में जब ए सी घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगी सी डी। तो ए डी का मान कितना आया 75√3 मीटर, और माइनस ए सी का मान कितना है 75। तो यहाँ से 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस का 1 मीटर। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। नोट कर लीजिए जल्दी। हो गया। चलिए, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, गर्मी का प्रकोप अधिक होने के कारण जो भी शेष सवाल रह गए हैं वो अगले वीडियो में आपको मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही बनता है, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।